तो चलिए, कहाँ तक हो गया था हम लोग का? तो लगभग शायद जो है कि 410 तक हो चुका था, 410 तक हो चुका था। तो अब जो है हम लोग वो स्टार्ट करेंगे 411 से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन सा प्रश्न है 411 में। तो तुलसीदास की निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृत कांडों में विभाजित नहीं है? कौन सी रचना जो है वो कांडों में विभाजित नहीं है? तो कौन सी रचना है? तो पार्वती मंगल है, पार्वती मंगल है। तो तुलसीदास कृत पार्वती मंगल जो है वो कांडों में विभाजित नहीं है, बल्कि यह प्रबंध काव्य है। क्या ऐसा है? प्रबंध काव्य। यह अवधि में रचित है, अवधि में रचित है। अब कौन सी रचना इसकी अवधि में है और कौन सी रचना ब्रज में है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ चुके हैं। तो जो राम से संबंधित कांड होगा, सिर्फ पार्वती से संबंधित होगा, वो अवधि में होगा। और गीतावली, कवितावली या जिसमें बलि लगा हुआ है, वो कृष्ण से संबंधित जो है वो ब्रज में रचना की गई है, जिसमें बलि है, ठीक है। दोहावली हो गया, तो बैरवे रामायण है ना, ये अवधि में है, पार्वती जी का है तो ये अवधि में है। तो इसमें शिव पार्वती विवाह का वर्णन, इसका आधार कालिदास की रचना जो है कुमार संभव है। कौन सी? कुमार संभव है। जबकि रामचरितमानस में शिव पार्वती कथा का आधार शिव पुराण है। रामचरितमानस में जो है शिव पार्वती का कथा कौन सी है? तो शिव पार्वती कथा का आधार शिव पुराण है। उसके बाद बैरवे रामायण। तो बैरवे रामायण यह 7 खंडों में विभाजित है। यह ग्रंथ रहीम के बैरवे नायिका भेद से प्रभावित है। तो बैरवे रामायण जो है रहीम दास की एक रचना है, बैरवे नायिका, जो कि रहीम दास के ही कहने पर बैरवे रामायण तुलसीदास जी ने लिखी थी। और उसका ही एक आधार ग्रंथ है बैरवे नायिका, उसी को आधार बनाकर बैरवे रामायण लिखी थी। और तुलसीदास जो है, कहा जाता है कि सबसे पहले रामचरितमानस जो लिखे थे, उसको सबसे पहले तुलसीदास जो किसको सुनाए थे? तो रसखान को सुनाए थे। तुलसीदास किसको सुनाए थे? तो रसखान को सुनाए थे, रसखान को ही सुनाए थे ना। एक मिनट, हाँ, रसखान को ही सुनाए थे। उसके बाद है गीतावली। गीतावली यह 7 खंडों में विभाजित है। इसमें से राम कथा का वर्णन है, जिसमें बलि लगा हुआ है वो ब्रजभाषा में है। यह भी 7 खंडों में विभाजित है, जिसमें राम कथा का वर्णन है। या राम गीतावली या पदावली रामायण के नाम से भी प्रसिद्ध है। गीतावली, कवितावली, ये भी ब्रजभाषा में है, बलि लगा हुआ है। तो जिसमें बलि लगा है वो ब्रजभाषा है, ठीक है। ये रचना को हम रचना वाली सेक्शन में बहुत विस्तार से पढ़ा चुके हैं। तो कवितावली, इसमें राम कथा जो है वो 7 खंडों में है। कवितावली में काशी के महामारी का वर्णन है। उत्तरकांड में किया गया है। काशी में जो महामारी आया था उसका वर्णन किसमें हुआ है? तो उत्तरकांड में किया गया है। इसमें हनुमान बाहु इसी का अंश है, हनुमान बाहु जो है इसी का अंश है। और कहा जाता है कि हनुमान बाहु की जो रचना हुई थी तुलसीदास ने वो अंतिम अवस्था में की थी, जब उसका जो है बाह पीड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो उसी के जो है निवारण के लिए उसने हनुमान बाहु की रचना की थी। और कहा जाता है कि हनुमान जी ने इसकी पीड़ा जो है सुन ली थी और बहुत ही शीघ्र तुलसीदास जी को अपने पास बुला लिए थे। तो श्री रामानुजाचार्य की भक्ति किस भाव की थी? श्री रामानुजाचार्य का जो है भक्ति किस भाव की? तो दास्य भाव की। और इसी भाव में तुलसीदास भी आते हैं, दास्य भाव में ही। तो रामानुजाचार्य जो है, श्री रामानुजाचार्य तुलसीदास जो है इसी से संबंधित हैं। और श्री रामानुजाचार्य कौन से दर्शन से थे? तो विशिष्टाद्वैतवाद। तो कहा जाता है कि तुलसीदास जो है वो विशिष्टाद्वैतवाद से ही प्रभावित थे। तो रामानुजाचार्य जो है दास्य भाव की भक्ति कर रहे हैं। तो इसके शिष्य जो है रामानंद, वो भी दास्य भाव की, और रामानंद के शिष्य परंपरा में तुलसीदास भी आते हैं, तो वो भी दास्य भाव की भक्ति कर रहे हैं, ठीक है। तो श्री रामानुजाचार्य की भक्ति भावना की दास्य भाव की है। रामानुजाचार्य ने अद्वैत वेदांत, कौन सी? अद्वैत वेदांत का खंडन कर विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की, जिसके अनुसार ब्रह्म के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं। रामानुजाचार्य के शेष या लक्ष्मण, रामानुजाचार्य के जो है रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। रामानुजाचार्य को जो है शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं राघवानंद जी किस महान व्यक्तित्व के गुरु थे? राघवानंद जो किसके गुरु थे? तो रामानंद के गुरु थे। किसके गुरु थे? रामानंद के गुरु थे।
ठीक है। उसके बाद राघवानंद के गुरु थे रामानंद जो है रामानंद के गुरु थे। और राघवानंद के गुरु कौन थे? तो वो रामानुजाचार्य थे। और रामानुजाचार्य के गुरु कौन थे? तो यमुनाचार्य थे। देखो रामानुजाचार्य जो है इसकी शिष्य थे, देखो रामानंद, इसके तो 12 शिष्य हुए, वो तो जानवे करते हो। तो रामानंद के गुरु राघवानंद के गुरु रामानुजाचार्य, और राघवानंद के गुरु रामानंद के गुरु राघवानंद के गुरु रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य के गुरु यमुनाचार्य। तो यमुनाचार्य के शिष्य रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य के शिष्य राघवानंद, और राघवानंद के शिष्य कौन हुए? तो रामानंद। और रामानंद के 12 शिष्य का वर्णन जो है कौन कौन से? रैदास, धन्ना सेन, पीपा, कबीर, प्रसिद्ध है। तो नाभादास के भक्तमाल में रामानंद के 12 शिष्य का वर्णन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को जो है आकाश धर्मगुरु कहा। आकाश धर्मगुरु, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मगुरु कहा है। रामानंद के विधर्मियों की मुक्ति के लिए अपने भक्तों की रमात्मक मंत्र दिया। रामानंद के ग्रंथ कौन कौन से? तो इसके ग्रंथ रामानंद के ग्रंथ जो है वो रामार्चन पद्धति, राम रक्षा स्रोत, रामात्रक मंत्र, हनुमान जी की आरती, वैष्णव मताब्ज, भास्कर, योग चिंतामणि आदि। इसका गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग किस कवि की पंक्ति है? गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग किस कवि की पंक्ति है? वो तुलसीदास की। किसकी? तुलसीदास की। गोरख जगायो जो, गोरखनाथ जो जोग जगाया, और भक्ति भगायो लोग किस कवि की पंक्ति है? तो तुलसीदास की। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग जो है गोस्वामी तुलसीदास की पंक्ति है। गोस्वामी तुलसीदास भक्तिकालीन राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधित्व कवि है। राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधित्व कवि कौन सी है? तो तुलसीदास जी है। और कृष्ण भक्ति के प्रतिनिधित्व कवि सूरदास जी। और निर्गुण शाखा के जो है संत धारा के प्रमुख कवि प्रतिनिधित्व कवि कबीरदास, और सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधित्व कवि जयसिंह। तो गौरव जगायो जो भक्ति भगायो लोग जो गोस्वामी तुलसीदास की पंक्ति। गोस्वामी तुलसीदास भक्तिकालीन राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधित्व कवि है। इनकी प्रमुख रचना कौन से? तो कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस। इसमें कितने कांड है टोटल? तो 7 कांड है। कौन कौन से कांड है वो आगे पढ़ेंगे, या पढ़ेंगे या आगे पढ़ लेंगे। विकल्पत अन्य कवियों का प्रमुख पंक्ति, सोई कुलीन बरो सुंदर जो सोई जा पर कृपा करे, सूरदास की पंक्ति है। यह सच है बार बार हार हार मैं गया निराला, यह सच है बार बार हार हार मैं गया निराला के। प्रभु जी तुम चंदन हम मोती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सुनहि मिलत सुहागा। किसकी है? रैदास की है। विभिन्न में से उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो भारत मिलाप, ध्यान मंजरी, अवध विलास, रामायण महानाटक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राणचंद चौहान भरत मिलाप तो ईश्वरदास की, भरत मिलाप ईश्वरदास की। तो एक और दो इसमें, उसके बी का 1 या 5। तो ध्यान मंजरी अग्रदास या हृदय, तो ध्यान मंजरी तो अग्रदास का है। तो बी का 1 किसमें? तो ए ही सही होगा। तो भरत मिलाप ईश्वरदास, ध्यान मंजरी अग्रदास, रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान, अवध विलास लालदास, अवध विलास लालदास, हनुमान नाटक हृदय राम का। ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं। ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं कौन? तो सेनापति। ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं सेनापति। सेनापति ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ कहे गए जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सेनापति के संदर्भ में लिखा है, ये बड़े सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारिक कवि ने नहीं किया है। इनकी 2 प्रमुख रचना है। कौन कौन से? कवित रत्नाकर और काव्य कल्प ध्रुव। तो सेनापति कौन कौन से रचना है? कवित रत्नाकर और काव्य
कल्पद्रुम। भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया? भक्ति काल के जो किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत के शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया? तो तुलसीदास जी थे। वो तुलसीदास जी हैं, लिखे अवधी भाषा में, लेकिन संस्कृत भी ऐसे विषय उनके लिखे हैं कि अवधी जैसा ही लगते हैं। तो भक्ति काल के राम काव्य धारा के अग्रणी कवि तुलसीदास जी अपनी रचनाओं में संस्कृत कवि न होते हुए संस्कृत काव्य की शास्त्रीय परंपरा का निर्वाह किया। रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, गीतावली, बैरवे रामायण आदि तुलसीदास की कृतियां हैं। कौन सी? रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, गीतावली, बैरवे रामायण आदि तुलसीदास की रचना है। सूरसागर, साहित्य लहरी, सुरसरावली तो सूरदास का रचना। सूरसागर साहित्य लहरी और सूरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी किसकी है? तो सूरदास की रचना। पद्मावत जो है वो जैसी की है, और रस मंजरी, अनेकांत मंजरी, रस पंचाध्यायी जो है नंददास की। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं। भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं है। यह कथन किसका है? शुक्ल जी का कथन। किसका कथन है? शुक्ल जी का कथन। ज्यादातर जो कथन पूछे जाते हैं वो शुक्ल का ही कथन पूछा जाता है। भक्ति रस का पूर्ण पारंपरिक तो कहीं भी पूछा जाएगा तो एक हजारी प्रसाद द्विवेदी कहीं होगा, बीपीएससी में जाएगा, यूपीटीजी टीपीजीटी में रामचंद्र शुक्ल का ही कथन होगा। तो इस दोनों में से ही, बाकी दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दो कि इन दो में से ही कोई होगा। तब इन दो में से भी जो है 70% चांस रहता है कि वो शुक्ल जी का ही कथन है। तो इसलिए अगर नहीं जान रहे हो कथन को तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको लगा देना है शुक्ल में। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं? बैरवे रामायण तो है, वैराग्य संदीपनी है, दोहावली है, चित्रावली नहीं है। तो चित्रावली किसकी रचना थी? वो सूफी काव्यधारा की, उस्मान की। किसकी थी? उस्मान की। तो चित्रावली जो तुलसीदास की रचना, चित्रावली जो है रचयिता सूफी कवि उस्मान की है, जबकि रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, बैरवे रामायण जो कि रहीमदास के कहने पे बैरवे नायिका को आधार मानकर लिखा था। उसका विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, राम लालान्य हेच्छु आदि तुलसीदास की रचना है। ठीक है, निम्न कौन सी हनुमान चरित की रचयिता है? हनुमान चरित की रचयिता कौन है? तो राममल पांडे। तो राममल पांडे की रचना हनुमान चरित। नाभादास का भक्तमाल अष्टयाम किसकी रचना है? तो नाभादास। तुलसीदास की कवितावली, तुलसीदास की कवितावली बहुत सी रचना है। तो कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामचरितमानस, बहुत सारी। अग्रदास की रचना कौन सी है? तो ध्यान मंजरी, रस ध्यान मंजरी, अष्टयाम, रामाष्टयाम। तो ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, अष्टयाम। तो ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी किसकी है? दोनों में ध्यान लगा। तो ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी और अष्टयाम या रामाष्टयाम वो अग्रदास की रचना है। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? अब देखो बता दिए थे कि इनके गुरु कौन से थे? इनके गुरु थे, किस गुरु? रामानंद परंपरा में आते थे। तो रामानंद के गुरु कौन थे? राघवानंद के गुरु रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य जो है कौन से दर्शन चला रहे थे? तो राम जी विशिष्ट थे, तो वो विशिष्टाद्वैतवाद। तो तुलसीदास भी विशिष्टाद्वैतवाद से ही प्रभावित थे। तो हिंदी साहित्य में भक्ति काल की सगुन काव्यधारा के राम भक्ति शाखा के सर्वप्रमुख संत शिरोमणि आचार्य गोस्वामी तुलसीदास। और किस संत के आगे गोस्वामी लगाया जाता है? इसमें प्रश्न पीपीएससी में पूछा गया है, एकदम आसान। तो गोस्वामी तुलसीदास के आगे लगाया जाता है। जरा रामानुजाचार्य के दार्शनिक मत विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित है। तो राम भक्ति शाखा जो पूर्णतः है वो विशिष्टाद्वैतवाद पर प्रभावित है। भक्ति काल में निर्गुण काव्यधारा के संत शाखा के प्रमुख कबीरदास जी। शंकराचार्य के संत काव्यधारा जो अद्वैतवाद पर है, जो कि शंकराचार्य का है। तो संत काव्यधारा जो प्रमुख कबीरदास जी शंकराचार्य के अद्वैतवाद से प्रभावित थे। और द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य जो है कि शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक विष्णु स्वामी। चलो नो अब कहती पर्ण कोटि करिए तो कहते ही सीता द्वारा कही गई यह पंक्ति राम
ने उनकी कौन सी मनोदशा को लक्षित किया गया? ते आतुरता। चरणों अब कैद की पर्ण कोटि करती कित है। कि जानत हो हरि रूप चरचराजर मैं हट हठी नैन न लावो। अंजन केश शिखा जुगती तह लोचन सलभ पठावो। रेखांकित अंश में अशब्द अर्थ है। अशब्द अर्थ क्या है? तो बी है। पर्वत शिखर के बहते अग्नि झरने के माध्यम, पर्वत शिखर के बहते अग्नि झरने के माध्यम से रेखांकित अर्थ के संबंध अर्थ को इस तीनों विकल्प का अर्थ निम्नलिखित अर्थ से निर्मित है। ये पंक्तियां तुलसी द्वारा रचित गोस्वामी तुलसीदास, जो कि जिसका जन्म कब हुआ था? 1532 ईस्वी और मृत्यु 1623 ईस्वी। रामानुचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। तुलसीदास के भक्ति भावना दास से भाव की थी। कैसी भावना थी? तो दास से भाव की। वही रामानुचार्य की भी कुछ दे तो दास से भाव की थी। रामानुचार्य की ही जब दास भाव की थी, उसकी परंपरा में जितनी भी होगी सबकी कैसी भक्ति होगी? वो दास परंपरा की ही होंगी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं किनके दीक्षा गुरु नरहरियानंद थे। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरियानंद थे। शिक्षा गुरु कौन थे? तो शेष सनातन। तो तुलसीदास जो शिक्षा जो प्राप्त की तो शेष सनातन से, और दीक्षा किससे लिए थे? तो नरहरियानंद से। गोस्वामी तुलसीदास की गुरु परंपरा का क्रम, तुलसी का जो गुरु परंपरा देखो, राघवानंद के गुरु कौन थे? रामानुजाचार्य के गुरु यमुनाचार्य। तो यमुनाचार्य तो राघवानंद के शिष्य कौन थे? यमुनाचार्य के शिष्य रामानुजाचार्य के शिष्य राघवानंद के शिष्य रामानंद के 12 शिष्य हुए। उनमें से एक अनंतानंद हुए। अनंतानंद के शिष्य अनंतानंद के शिष्य नरहरियानंद या नरहरिदास, और नरहरिदास के शिष्य हुए वो तुलसीदास। ठीक है, तो तुलसी की प्रथम रचना जो मानी जाती है वो वैराग संदीपनी है। तुलसीदास की जो प्रथम रचना मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? तो वैराग संदीपनी मानी जाती है। ठीक है, तुलसीदास की प्रथम रचना कौन मानी जाती है? तो वो वैराग संदीपनी मानी जाती है, तथा अंतिम रचना जो है कवितावली मानी जाती है। तो प्रथम रचना वैराग संदीपनी तथा अंतिम रचना कवितावली मानी जाती है। हालांकि कुछ विद्वान रामलाल नेचू को पहली रचना मानते हैं। शुक्ल जी ने गोस्वामी तुलसीदास के 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है। शुक्ल जी जो है गोस्वामी तुलसी के 12 ग्रंथ, कितने ग्रंथ को प्रमाणिक माना है? तो 12 ग्रंथ को प्रमाणिक माना है, तथा जिनमें कि 5 बड़े ग्रंथ हैं और 7 छोटे छोटे ग्रंथ हैं। तो प्रमुख रचना कौन कौन सी देख लो। सबसे पहले वैराग संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलाला नेचू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बैरवे रामायण और कवितावली और हनुमान बाहुक। तो इसको कैसे याद करना है? तुलसीदास जी हुई सबसे पहले वैराग धारण करते हैं। क्या करते हैं? वैराग धारण करते हैं। तो फिर राम जी से आज्ञा लेते हैं, तो रामाज्ञा प्रश्न करते हैं। फिर रामलला नेचू करते हैं, यानी कि ठाकुराई नेचू करते हैं ना शादी में, तो रामलला नेचू। फिर जानकी जी की मंगल करते हैं, सीता जी की मंगल करते हैं ना जनकपुर में। तो राम नेचू हो गया, जानकी मंगल हो गया। फिर रामचरितमानस का पाठ करते हैं। जब सब कुछ हो गया तो बोला कि पार्वती जी तो छूट ही गया, तो पार्वती मंगल भी कर लिए। अब ये सब करने के बाद सीधा ब्रज की तरफ चले गए। तो ब्रज में कृष्ण गीतावली लिखे, विनय पत्रिका लिखे, दोहावली लिखे और बैरवे रामायण लिखे, जो कि रहीमदास के कहने पर, और हनुमान बाहुक। और कौन? हनुमान बाहुक, कवितावली और हनुमान बाहुक। अब इसमें कौन सी भाषा किसकी है? तो सबसे पहले वैराग संदीपनी, इसकी जो भाषा है वो ब्रज है। फिर रामाज्ञा प्रश्न राम लगन है तो अवधि में है। रामलला नेचू अवधि में है। जानकी जी राम जी से संबंधित है तो अवधि में है। रामचरितमानस राम जी से संबंधित है, अवधि में। पार्वती मंगल, शिव और पार्वती, ये सब कवि अवधि में। फिर चलेगी ब्रज में, तो ब्रज में कृष्ण से संबंधित है तो ब्रज भाषा में। वली लगा है ना, वली ब्रज भाषा में। गीतावली वली लगा है ब्रज भाषा में। विनय पत्रिका भी अब ब्रज में है। दोहावली वली लगा है ब्रज में। बैरवे रामायण स्पष्ट है राम से संबंधित, तो ये अवधि में है। कवितावली वली लगा है ये ब्रज में। हनुमान बाहुक जो है यानी अंतिम रचना किसको मानना है? और अंतिम रचना कवितावली।
तो ये जो है ब्रज में लिखा गया है, ठीक है। भालो पोच राम को कही मोही सब नर नारी, भालो पोच राम को कही मोही सब नर नारी में पोच से अभिप्राय क्या है, तो पोच से अभिप्राय नीच है। भालो पोच राम को, यानी मैं राम का पोच हूँ, नीच हूँ। भालो पोच राम को कही मोही सब नर नारी, नीच। पंक्ति में पोच का अभिप्राय नीच है, क्योंकि पंक्ति में तुलसीदास कृत विनय पत्रिका से उद्धृत है। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में आर्य निवेदन और राम भक्ति की याचना की है। कलयुग के अत्याचारों के खिलाफ तुलसी के राम से फरियाद है। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में रचित गीत काव्य यानी मुक्तक है। यह एक प्रपत्ति काव्य। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में 7 कांड है। कितने कांड है रामचरितमानस में? 7 कांड की रचना संभव। तो रामचरितमानस की रचना कब हुई थी? 1631 चैत्र शुक्ल रामनवमी के दिन आरंभ किया था। 1631 संवत में स्टार्ट किया था। और किस दिन? तो रामनवमी के दिन, जो दिन था मंगलवार, प्रारंभ किया था। रामचरितमानस में कुल कितने दिन लगे थे? 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे थे। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। संविधान जैसे बनने में कितना दिन लगा था, उसी अनुसार से रामचरितमानस को लिखने में कितना लगा था? तो 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगा। अच्छा, रामचरितमानस को लोक मंगल, लोक रंजक नहीं, लोक रंजक तो कृष्ण का अवतार है, लेकिन लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य माना। तुलसी की 5 लघु कीर्तियां हैं, जो कि कौन कौन है? वैराग संदीपनी, रामलला नहचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बेरवेरमल। ये सब जो है छोटी छोटी रचनाएं हैं, ठीक है। इसका चलते हैं नेक्स्ट पे। गज उधारी हथि थपियो विभीषण ध्रुव अज्जल कबहू, न अवरिश की साप सूत्रित करी अजहू मान महामुनि गलानी करे। में महामुनि का अभिप्राय क्या है? तो महामुनि का जो अभिप्राय है वो क्या है? तो यहाँ महामुनि का आशय दुर्वासा ऋषि। कौन है? दुर्वासा ऋषि है। अपनी पंक्ति में तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से उद्धृत। तो अम्बरीश इच्छाविषी परम वीर राजा थे। या भागीरथी के परपोत व्यवस्थित मनु के पौत्र और नाभाग के पुत्र थे। राजा अम्बरीश की कथा का रामायण, महाभारत और पुराणों में विस्तार से वर्णित है। इसमें राजा अम्बरीश की कथा जो है रामायण में, महाभारत में और पुराणों में विस्तार से वर्णित है। यह भगवान विष्णु के भक्त थे। वाल्मीकि संस्कृत रामायण की प्रसिद्ध रचना है। वाल्मीकि जो है ये वो संस्कृत रामायण की रचना है। वाल्मीकि की जो है संस्कृत रामायण, संस्कृत में जो रचना की थी रामायण, तो रामायण की वाल्मीकि जो है रचनाकार है, प्रसिद्ध रचयिता है, जो आदि कवि के रूप में, हमारे आदि कवि के रूप में प्रतिष्ठापित है, प्रसिद्ध है। विशिष्ट वैदिक काल के व्याख्यात ऋषि हैं। विशिष्ट एक सप्तऋषि हैं जो राजा दशरथ के राजकुल के गुरु भी थे। विशिष्ट ब्रह्म के मानस पुत्र थे। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने स्वतः सुखाई के लिए, यानी कि रामचरितमानस जो जन कल्याण के लिए नहीं, स्वतः सुखाई के लिए, यानी खुद के सुख के अनुभूति के लिए उसने, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा था, यानी कि स्वतः सुखाई के लिए, खुद की सुख के लिए रामचरितमानस लिखे थे। बाद में पूरे लोग सुख हो रहे हैं इनसे, खुद सुखाई के लिए साथ साथ लोक हित एवं लोक मंगल के लिए किया। पहले तो खुद सुखाई के लिए किया था, बाद में लोक हित हुआ। तो तुलसी ने रामचरितमानस की कल्पना मान सरोवर के रूपक में से की है। तो रामचरितमानस की कल्पना जो मान सरोवर, जैसे मान सरोवर में 4 कोने होते हैं, उसी प्रकार जैसे रामचरितमानस में भी 4 कोने को माना गया है सोपान के लिए। मानसरोवर कैलाश पर्वत पे जो है। तो रामचरितमानस की कल्पना किससे की है? तो मानसरोवर से की है, रूपक के रूप में की है। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा। तो अयोध्या कांड को जो है, कितने कांड है टोटल इसमें, पहले ये बता दो। रामचरितमानस में तो 7 कांड है। कौन कौन कांड है? तो चलिए एक बार याद करा देते हैं। सबसे पहले बालकांड। राम जी जो जन्म लेंगे तो बालक होंगे, तो बालक ही कांड करेंगे ना, कौवा को मारेंगे, रोटी लग के भाग गया, तो अयोध्या में ये सब कांड कर रहे हैं। सबसे पहले बालकांड, और ये कांड कहाँ कर रहे हैं? तो अयोध्या में कर रहे हैं। तो बालकांड, अयोध्या कांड, फिर अरण्य जाते हैं वनवास, तो बालकांड, अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड। अरण्य में कहाँ पहुँचते हैं? सुग्रीव के पास, तो किष्किंधा कांड। तो बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, अरण्य कांड के बाद किष्किंधा कांड। सबसे छोटा कांड है सुग्रीव, बाली को मारा, सुग्रीव से मिला, चल दिए सीधे, तो सबसे छोटा कांड ये है। कौन सा? ये वाला। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड। सबसे छोटा कांड है किष्किंधा कांड। उसके बाद चल दिए समुद्र की तरफ,
तो समुद्र की तरफ चले गए तो उसको क्या कहें, तो सुंदरकांड। तो बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड। अब समुद्र है, चारों ओर पानी है, पहाड़ है, फल है, फूल है, तो सुंदर वातावरण में पहुंच गए, इसलिए उसका नाम सुंदरकांड रख दिया। तो कौन कौन सा कांड हो गए, तो बालकांड, बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड और सुंदरकांड। उसके बाद लंका वहाँ से पहुँचे पुल बना के, तो लंका कांड। और आने वक्त जो अंतिम चरण होता है उसको क्या कहते हैं, उत्तर। तो उत्तरकांड वो हो गया। तो बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, किष्किंधाकांड, उसके बाद सुंदरकांड, उसके बाद लंकाकांड और उत्तरकांड। तो वे कह रहे हैं कि अयोध्याकांड जो है वो रामचरितमानस का हृदय स्थल है। अब हृदय स्थल क्यों है, क्योंकि राम जी का वनवास यहीं होता है, दशरथ जी की मृत्यु यहीं हो जाता है, अयोध्या कांड में ही, इसलिए इसको हृदय स्थल कहा गया है। इसी कांड की चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा प्रदान की। रामचरितमानस का सर्वाधिक प्रभाव अध्यात्म रामायण का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रामचरितमानस पर जो सर्वाधिक प्रभाव किसका है, तो अध्यात्म रामायण का पड़ा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी HPD ने क्या लिखा है कि तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, समन्वय की विराट चेष्टा है। यानी तुलसीदास जी जो है राम के गुरु शंकर को और शंकर जी के गुरु राम को बता रहे हैं, यानी कि समन्वय, दोनों को समन्वय की ओर ला रहे हैं। राम भक्तों को भी शिव, राम और शिव भक्तों में लड़ाई नहीं हो, बल्कि दोनों एक ही हो जाए, इसलिए दोनों को समन्वय की ओर ला रहे हैं। वियोगी हरि, उसके बाद चलते हैं वियोगी हरि। वियोगी हरि ने तुलसीदास की किस संप्रदाय की परिणति किया है, तो वियोगी हरि ने किसको, तो रामानंदी। वियोगी हरि ने तुलसीदास को किस संप्रदाय में परिणित किया है, तो रामानंदी संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय। तो वियोगी हरि ने तुलसीदास को रामानंदी संप्रदाय में परिणित किया है। आचार्य शुक्ल ने तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। आचार्य शुक्ल जो तुलसीदास को क्या मानते हैं, आचार्य शुक्ल जो तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। शुक्ल जी ने तुलसीदास को रामानंद की वैरागी परंपरा में नहीं मानते। शुक्ल जी जो तुलसीदास के रामानंद की वैरागी, रामानंदी को जो वैरागी परंपरा कहे जाते हैं, तो कौन से परंपरा को वैरागी परंपरा कहा जाता है, तो रामानंदी को परंपरा मानते हैं। परंपरा में तुलसी को इसमें नहीं रखते, वैरागी परंपरा में शुक्ल जी नहीं रखते। अस्तित्व और पंचदेवोपासक को स्मार्त कहा जाता है। तो स्मार्त किसको कहा जाता है, स्मार्त वैष्णव, तो पंचदेवोपासक, आस्तिक वो पंचदेवोपासक को जो है वह स्मार्त कहते हैं। तुलसीदास पर विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद क्यों है, क्योंकि इनके गुरु किससे, रामानंदी संप्रदाय से थे। तो रामानंदी संप्रदाय के गुरु थे रामानुजाचार्य, और रामानुजाचार्य जो थे वो विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन से के प्रवर्तक थे। तो विशिष्टाद्वैतवाद तो इसके मूल में रहेंगे ही ना, तो विशिष्टाद्वैतवाद से तुलसीदास भी प्रभावित थे। तो श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य का है, श्री संप्रदाय किसका है, रामानुजाचार्य का है। तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। जातीय कवि किसने कहा है, बता चुके हैं। तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। तुलसीदास ने नवधा भक्ति, यानी कि भक्ति के 9 प्रकार की, सुनना भी भक्ति हो गया, भक्ति को देखना भी भक्ति हो गया, श्रवण करना, पाद सेवा, ये सब भी 9 प्रकार के भक्ति होते हैं, उसे ही नवधा भक्ति कहा जाता है। तो नवधा भक्ति में कितने प्रकार की भक्ति आती है, नाम से स्पष्ट है, 9 भक्ति। दास्य भक्ति भी है, तो दास भक्ति को प्रमुखता से स्थान दिया गया है। नवधा भक्ति में दास भक्ति को प्रमुखता से स्थान दिया। आचार्य शुक्ल ने के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास ने किया। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता, आवाज आ रही है, कुछ एडजस्ट कर लेना थोड़ा देर। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा, प्रौढ़ता के किसके, तुलसीदास के द्वारा। नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा। कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है तुलसी को, तो नाभादास ने। किसने कहा है, नाभादास ने। 200 वैष्णवों की वार्ता किसने लिखी थी, नाभादास ने। अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर तुलसी को क्या कहा है, मानस का हंस। और मानस की, हंस किसकी रचना है, तो नागर की ही है। तो अमृतलाल नागर ने मानस का हंस कहा है, ठीक है। तुलसीदास द्वारा रचित रामाज्ञा प्रश्न एक ज्योतिषी ग्रंथ है। रामाज्ञा प्रश्न जो ज्योतिषी ग्रंथ है। रामचरितमानस और कवितावली गोस्वामी जी ने कलिकाल का वर्णन किया है।
पहले कालखंड। रामचरितमानस में जो 7 कांड है, अब कौन कौन से कांड हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। अब सीधा बीपीएससी ये नहीं पूछेगा कि कितने कांड है, अब पूछेगा वो कि रामचरितमानस में 5वां कांड कौन सा है। अब लो ससुराल, 5वां कांड कैसे याद रखें, तो हम आपको ट्रिक बता दिए हैं कि सबसे पहले याद रखो कहाँ पे बाल कांड हम करेंगे, तो अयोध्या में करेंगे राम जी सबसे पहले बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, ऐसे ही काउंट कर लेना, बाल कांड, अयोध्या कांड, फिर जंगल निकले तो अरण्य निकले तो अरण्य में कांड किए, फिर किष्किंधा पहुँचे, यानी कि सीता जी को खोजने के लिए किष्किंधा फिर पहुँचे, तो सुग्रीव से मिले तो किष्किंधा कांड चौथा हो गया। फिर किष्किंधा से फिर सुंदर कांड, यानी समुद्र के पास पहुँचे तो सबसे समुद्र सबसे सुंदर, तो सुंदर कांड। फिर जो है छठा में हो गया लंका पहुँच गए तो लंका कांड, फिर उत्तरकांड। तब 5वां में कौन सी है, तो सुंदर कांड है। 5वां में क्या है, तो सुंदर कांड है। तो ऐसे ही पूछेगा, 5वां कांड पूछेगा अक्सर कि 5वां कांड कौन सा है, तो सुंदर कांड है। अंतिम तो पूछेगा नहीं, शुरू का 1-2 पूछेगा नहीं, तो बच जाता है चौथा या 5वां, तो सुंदर कांड। तुलसीदास ने अपनी बाहु रोग की मुक्ति के लिए कौन सी रचना की थी, ऐसे पूछ देगा क्वेश्चन। तुलसीदास ने अपने बाहु रोग की मुक्ति के लिए कौन सी रचना की थी, तो हनुमान बाहु की रचना की थी। किसकी, हनुमान बाहु की रचना की थी। श्री कृष्ण गीतावली में गोस्वामी जी ने कृष्ण से संबंधित पदों की रचना की है तथा पार्वती मंगल में पार्वती और शिव विवाह का वर्णन किया है। कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है, तो केशव को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो केशव को कहा जाता है। तो कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है, तो केशव। कठिन काव्य का प्रेत केशव दास को कहा जाता है। आचार्य शुक्ल ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। क्या कहा है, तो कठिन काव्य का प्रेत कहा है। किसने, शुक्ल जी ने। शुक्ल जी केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, जब किसी को कठिन काव्य का प्रेत अगर शुक्ल जी कहते हैं, तो शुक्ल जी केशव को कभी हृदय नहीं मिला था। शुक्ल जी कहते हैं कि केशव को जो है कभी हृदय नहीं मिला था, उन्हें वह सहृदयता एवं भावुकता ना थी जो कवि में होनी चाहिए। और ये जो है, और कहते शुक्ल जी कि संस्कृत के जो हैं सारे चीज उठा करके हिंदी में ये बड़ा कवि बनना चाह रहे थे। संस्कृत की सामग्री उठा करके हिंदी में बड़ी कवि बनना चाह रहे थे, तो शुक्ल जी ने कहा। तो केशव दास की कृतियाँ कुछ हैं। तो केशव दास की रचना कौन कौन सी, तो रसिक प्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट कवि है केशव दास। तो रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रत्न बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, विज्ञान गीता, छंदमाला। तो केशव दास की रचना कौन कौन सी होगी, तो रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रत्न बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, विज्ञान गीता और छंदमाला। ठीक है। केशव दास की रचना देख लिए। केशव की रचना कौन कौन सी है, तो रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रत्न बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, विज्ञान और छंदमाला। ठीक है। केशव दास की और भी कोई रचना है, देख लेते हैं। रसिक प्रिया, कवि प्रिय सभी। ठीक है। ये सब तो रीतिकाल में लिखा हुआ है, रीतिकाल से संबंधित है। रामचंद्रिका जो कि 39 अध्याय में लिखा गया था। कितने अध्याय में, 39 अध्याय में लिखा गया था। आचार्य शुक्ल ने रामचंद्रिका में केशव को सर्वाधिक सफलता मिली। आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि रामचंद्रिका में जो है केशव को सर्वाधिक सफलता मिली, यानी कि रामचंद्रिका बहुत प्रसिद्ध रचना है। रामचंद्रिका केशव को सर्वाधिक सफलता मिली। संवाद योजना में केशव के पात्र बातों में से बात निकालकर संवाद करते हैं। समाज में केशव के पात्र जो है बातों में से बात निकालकर संवाद करते हैं। ठीक है। और एक चीज और बता देते हैं आपको केशव दास के बारे में, एक मिनट, कि जब केशव दास जो है रामचंद्रिका जो लिखे थे,
रामचंद्र का, तो कहते हैं कि एक ही रात में लिख डाली थी। उस समय जो राम, सभी कवि जो है राम से ही, राम जी से संबंधित ही लिख रहे थे। तो केशव दास को भी गुस्सा है, अरे यार सब लोग राम जी के बारे में ही लिख रहे हैं, तो हम भी क्यों ना लिखें। तो एक ही दिन बैठे और टोटल पूरी की पूरी रचना लिख दी, पूरी रचना लिख दी। और 39 अध्याय, टोटल कितने अध्याय हैं इसमें, 39 अध्याय, और पूरे एक रात में ही पूर्ण कर दिया। इसमें छोटी छोटी बातों को रखा गया राम जी से संबंधित, इन छोटी छोटी बातों को क्वेश्चन करते हैं, फिर उसका आंसर क्वेश्चन करते हैं और फिर आंसर करते हैं। तो रामचंद्र का लिखे, ठीक है, एक ही रात में लिख दिए थे। रामचरितमानस की रचना कब हुई थी? रामचरितमानस की रचना पूछ दिया है ना, लिटरेचर प्राइज की पीजी टीम। रामचरितमानस की रचना कब हुई थी? देखो संवत में पूछा है, तो संवत में कब पूछा था? 1631 विक्रम संवत। और ईस्वी में अगर निकालें तो कितना हो जाएगा? तो 1574 ईस्वी में होगा, 1574 ईस्वी होगा ना। इसमें से 57 साल माइनस करो, तो 57 साल अगर माइनस किए कितना हो जाएगा? 11 में 7 गया 4, 11 में 7 गया 4, और उसके बाद जो है यहाँ बचा 2, तो 12, 12 में से 5 गया, 12 में 5 गया 7, कितना 7, यहाँ बचा 5, तो 1574 ईस्वी। रामचरितमानस की रचना कब हुई थी? तो 1574 ईस्वी, ठीक है। इसमें हिस्ट्री भी बनाएंगे क्या? अब देखो, हाँ ट्रिक बनाए हैं कुछ। सबसे पहले ये याद रखो कि तुलसीदास जी का जो जन्म है वो कब हुआ था। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो 1532 ईस्वी, 1532 ईस्वी, नहीं है क्या? तुलसीदास का जो जन्म हुआ है वो 1532 ईस्वी। एक तो याद रखना ही पड़ेगा कि तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ है वो कब हुआ है? तो 1532 ईस्वी। और 40 वर्ष की अवस्था के आसपास ये लिखे हैं, 40 चरित्र, 40 चरित्र, यानी कि रामचरितमानस 40 वर्ष की अवस्था में लिखे थे। 1532 ईस्वी और 40 इसमें ऐड करो तो 1572 हो जाता है, तो 2 साल और ऐड कर दो। राम को भी तो ऐड करना है, तो 2 साल और कर दो, तो 1532 में 40 और ऐड कर दो तो हो जाएगा 1572, यानी कि 74 के आसपास पहुंच गया था। तो 40 वर्ष की अवस्था में लिखे थे। तो 1532 इसका जन्म है, और 40 वर्ष की अवस्था में यानी कि 1574 ईस्वी में रामचरितमानस लिखे थे। कब लिखे थे? तो 1574 ईस्वी में। रामचरितमानस की रचना कब हुई थी अगर ईस्वी में पूछ दे तो 1574 ईस्वी में। अगर वही पूछते तुलसी का जन्म कब हुआ था तो रामचरितमानस हम जानते हैं कि 1574 ईस्वी में लिखा था। तो 40 वर्ष की अवस्था में लगभग में लिखे थे। तो इसमें से जो है 40 माइनस करो, तो 40 माइनस करोगे तो कितना, नहीं 40 माइनस नहीं 40 बढ़ाओगे, क्योंकि जन्म हम निकाल रहे हैं ना। तो 1574 में लिखे हैं। तो और इसमें से 40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? तो लगभग 1532। तो 1574 में घटाएंगे तो वो 24 आ जाएगा ना, 40 घटाएंगे तो 1534 आएगा। इन 2 साल और घटा दो 1532, यानी लगभग के आसपास तो पहुंच ही जाओगे। तो 1532 ईस्वी में जो है तुलसीदास जी का जन्म हुआ है, और 40 वर्ष की अवस्था में लगभग लिखे थे रामचरितमानस, 1574 ईस्वी में लिखे थे, ठीक है। तो रामचरितमानस की रचना जो 1631 विक्रम संवत में हुई। तुलसीदास की रचना का संक्षिप्त परिचय। तो सबसे पहले वैराग संदीपनी, रामचरितमानस, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली। देखो वैराग संदीपनी ये भी ब्रज भाषा में, रामचरितमानस ये तो एकदम अवधि भाषा में प्रबंध काव्य, और अवधि भाषा का प्रथम महाकाव्य, अवधि भाषा का जो है प्रथम महाकाव्य है कौन सा? रामचरितमानस। कृष्ण गीतावली इसको देखना ही नहीं है, वली लगा हुआ है तो ब्रज भाषा में। विनय पत्रिका ये भी ब्रज भाषा में। कवितावली देखना ही नहीं है, ब्रज में है। दोहावली देखना ही नहीं है, ब्रज भाषा में, ठीक है। तमिल भाषा में किस महाकवि ने रामायण की रचना की? तो तमिल भाषा में किसने रामायण की रचना की थी? तो कंब ने की थी। तमिल भाषा में जो है किस महाकवि ने रामायण की रचना की थी? तो कंब कवि ने की थी। किसने? कंब कवि ने की थी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, तो तमिल भाषा में कंब कवि ने रामायण की रचना की थी। रमावती या कंब रामायण तमिल साहित्य के सर्वोत्कृष्ट कृति के लिए एक बृहद ग्रंथ है। इसके रचयिता कौन है? कंब है, जो कि कवि चक्रवर्ती नाम से उपाधि प्रसिद्ध। आलवार
किसको कहा जाता है? तो राम भक्तों को ही कहा जाता है कि वैष्णव भक्तों को। तो आलावार भक्त किसको कहा जाता है? तो वो वैष्णव भक्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वैष्णव भक्त को। तो वैष्णव भक्त को आलावार भक्त कहा जाता है। वैष्णव भक्त को जो है वो आलावार भक्त कहा जाता है। आलावार वैष्णव भक्त थे, इनकी संख्या कितनी थी? 12 थे। अरे वार लगाए ना, कितनी वार लगाए ना, तो वार से 12 ही सीधा रखो। जिसमें अंडाल और गोदा नाम की एक स्त्री है, जिसे कि दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। और नयनार की संख्या कितनी थी? नयनार, तो नयन किसके थे? शिव जी के। शिव भक्त नयनार शिव थे, और इसकी संख्या कितनी थी? तो 63 थी। और ये भगवान शिव के उपासक थे। अब भक्तमाल, भक्तमाल किसकी रचना है? तो नावादास की, जो कि आगे बताए ही थे। भक्तमाल जो किसकी रचना थी? तो नावादास की। तो भक्तमाल की रचना नावादास ने की है। भक्तिकालीन कवियों में स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। नावादास जो किसके शिष्य थे? तो अग्रदास के शिष्य थे। नावादास का विशिष्ट स्थान है। नावादास की 3 कीर्तियां उपलब्ध है, जो कि भक्तमाल, अष्टयाम एवं राम भक्ति स्फुटनिपद है। तो कौन कौन सी? भक्तमाल, अष्टयाम एवं राम भक्ति संबंधी स्फुट। और वल्लभाचार्य की कुछ रचना को और बताते हैं आप लोग। वल्लभाचार्य की रचना है, तो वल्लभाचार्य की रचना कौन सी है? यमुनाष्टक, बाल बोध और सिद्धांत रहस्य, सेवाफल, भक्ति वर्धन आदि। वल्लभाचार्य की यमुनाष्टक, यमुनाष्टक बहुत 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 ज़्यादा प्रसिद्ध है यमुनाष्टक। बाल बोध, सिद्धांत रहस्य, सेवाफल और गोकुलनाथ। गोकुलनाथ की रचना कौन कौन सी है? तो 84 वैष्णव की वार्ता। कौन सी? 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता। तो 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता। ठीक है, अब ये सब जो है कृष्ण भक्ति में पढ़ेंगे, इसके बारे में और विस्तार से। 1 मिनट और। तो देखो गोकुलनाथ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो गोकुलनाथ जो है किसके पुत्र थे? देखो वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य के एक पुत्र हुए विट्ठलनाथ। वल्लभाचार्य के पुत्र हुए कौन? विट्ठलनाथ। वल्लभाचार्य जो है वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनके पुत्र एक विट्ठलनाथ थे। इनके पुत्र कौन थे? विट्ठलनाथ। कौन थे? विट्ठलनाथ। तो वल्लभाचार्य के 84 शिष्य थे और विट्ठलनाथ के 252 शिष्य थे। तो विट्ठलनाथ जी जो है वो, विट्ठलनाथ जो थे वो अष्टछाप की स्थापना की थी। किसकी? अष्टछाप की। तो अष्टछाप की स्थापना की थी। और विट्ठलनाथ के ही पुत्र हुए एक गोकुलनाथ। विट्ठलनाथ के पुत्र कौन हुए? गोकुलनाथ। तो यानी वल्लभाचार्य जो इनके दादाजी हुए। गोकुलनाथ के दादाजी हुए कौन? वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य के गोकुलनाथ के पिता कौन थे? तो विट्ठलनाथ। तो वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ, विट्ठलनाथ के बेटा गोकुलनाथ। गोकुलनाथ ही जो है वो 84 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता लिखी। और कुछ 252 वैष्णव की वार्ता लिखी, यानी कि 84 वैष्णव की वार्ता ये तो ये अपने दादाजी पर लिखे। 84 शिष्य किसके थे? तो वल्लभाचार्य के 84 शिष्य थे। 84 वैष्णव की वार्ता अपने दादाजी के सभी शिष्यों का वर्णन किया इसमें। और 252 वैष्णव की वार्ता, यानी 252 शिष्य किसके थे? 252 शिष्य जो किसके थे? तो वो थे विट्ठलनाथ, यानी अपने पिता के। तो उसमें जो है अपने पिता के 252 शिष्यों का वर्णन किया है। तो बस इसीलिए प्रसिद्ध भी हो गई। तो गोकुलनाथ की रचना कौन सी है? तो 84 वैष्णव की वार्ता, 252 की। अब ये आसान ही हो गया। तो वल्लभाचार्य के 200, वल्लभाचार्य के कितने शिष्य थे? 84 शिष्य थे। तो 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, इसके अपने पिता के 252 शिष्यों का वर्णन कर दिया इसमें। बस, और कुछ नहीं था। याद हो गया? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युग हैं? कितने युग हैं? तो 4। रामचरितमानस में जो वक्ता श्रोता के कितने युग हैं? तो 4। तो कौन कौन से? श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के 4 युग हैं। जैसे शिव पार्वती, शिव जी वक्ता है और पार्वती श्रोता है। काक भूषुंडी वक्ता है और गुरु श्रोता है। जगवाल भरद्वाज है और तुलसीदास संत समाज। तुलसीदास जी वक्ता है और संत समाज।
जैसे कि मानसरोवर में 4 सोपान के लिए 4 सीढ़ियां हैं, 4 कोने हैं, उसी प्रकार से तुलसीदास जी भी हैं। ठीक है। यह कथन किसका है कि बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक, ये विदेशी बोल रहा था, बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक में के लोकनायक तुलसीदास हैं। बुद्ध देव के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। ये असाधारण प्रतिमा लेकर उत्पन्न हुए। किसका है? फादर कामलिंग, ये तो नहीं है। नंद दुलारे बाबा भी जी, हमको याद है कि विदेशी बोले थे, तो विदेशी तो गिडरसन साहब हैं। ठीक है। तो महत्वपूर्ण कथन। नवादास क्या कहते हैं? कलिकाल का वाल्मीकि एवं भक्तिकाल का सुमेरु किसने कहा? सुमेरु किसने कहा था? तो नवादास ने कहा था। और मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसने कहा था? तो स्मिथ ने कहा था। और रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी की प्रौढ़ साहित्यिक भाषा की सिद्ध करने के लिए काफी है। और एचपीडी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है कि ये समन्वय को लेकर चलते हैं। क्या कहते हैं? कि समन्वय को लेकर चलते हैं, यानी ठीक है। तो उसके बाद पुरते निक्सी रघुवीर वधु धड़ी धिये। इसमें एक आध कथन और देखने का, चलिए बता ही देते हैं कौन कौन से कथन डालना है। तो जातीय कवि किसने कहा था? चलिए उस टाइम आप लोग नहीं बताएंगे कमेंट में। तो जातीय कवि किसने कहा था? तो रामविलास शर्मा ने कहा था। जातीय कवि किसने कहा था? रामविलास शर्मा। और अनुप्रास का बादशाह किसने कहा है? तुलसीदास जी को अनुप्रास का बादशाह किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। कैसे अनुप्रास? जैसे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता। तो र की अनुवृत्ति हो रही है, थी इसलिए अनुप्रास का बादशाह किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। और रूपक का बादशाह बच्चन सिंह। रूपक का बादशाह किसने कहा? बच्चन सिंह ने। और नवादास क्या कहेंगे कि कलिकाल का वाल्मीकि और भक्तिकाल का सुमेरु। और स्मिथ ने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है। और गिडसन क्या कहें? बुद्ध देव के बाद बड़ा लोकनायक। और आनंद वन का वृक्ष किसने कहा है? आनंद वन का वृक्ष किसने कहा है? तो मानव मधुसूदन सरस्वती। और मानस का हंस किसने कहा है? अमृतलाल नागर ने कहा है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? तो पुरते निक्सी रघुवीर वधु धीर धय गए मग में डाय दबे। यह पंक्ति तुलसीदास की किस ग्रंथ से उद्धृत है? ये कवितावली से। किससे है? तो कवितावली से। ठीक है। उसके बाद बैरवे रामायण। तुलसी बंक विकोलन मृदु मुस्कानी कस प्रभु नयन कमल अस कहो बखानी। किसमें है? तो बैरवे रामायण। रामचरितमानस में है। देख रावा मत ही निज अद्भुत रूप अखंडा रोम रोम प्रति लगे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो रामचरितमानस से लिया गया है। दोहावली का है। तो नाम राम को अंक हैं सब साधन हैं शून्य अंक गए कुछ हाथ नहीं अंक रहे 10 गुण। जैसे अंक यह 10 है, अगर ये अंक चला गया तो कुछ नहीं रहा हाथ में, लेकिन अगर वही अंक रहा तो ये 10 गुण हो गए। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार दोहावली से लिया गया। आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की है? चप्पे रामायण, करवा रामायण, बैरवे रामायण, टोला। अरे यार बैरवे रामायण है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास की रचना बैरवे रामायण, जो कि रहीमदास के कहने पर लिखी थी। बैरवे ने क्या को आधार बना। तो बैरवे रामायण जो कि अवधि भाषा में एवं बैरवे छंद में, छंद इसकी कौन सी है? तो बैरवे छंद है। बैरवे अवधि को अपना छंद में, बैरवे अवधि का अपना छंद है। बैरवे जो अवधि का अपना छंद है। तो बैरवे छंद का सम्मात्रिक छंद है, जिसमें कि 12 और 7 मात्रा पर यति गति होती है। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। यह कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि प्रेम और श्रृंगार, रामचरितमानस पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, उसमें प्रेम और श्रृंगार सब है, लेकिन वो जो है बिना लाज के, बिना संकोच के सबके सामने पढ़ सकते हो। अपनी पत्नी के सामने भी पढ़ सकते हो, अपनी बहन के सामने भी पढ़ सकते हो, अपनी माँ के सामने भी पढ़ सकते हो। तो ऐसा वर्णन करने वाले कोई व्यक्ति हैं तो वो कौन है? वो स्वामी तुलसीदास जी हैं। और किसके बाद, और ये कथन किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। ठीक है।
प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी कहीं है। यह कथनाचार्य रामचंद्र शुक्ल का। संत हृदय नवीन नवनीत समान, संत हृदय नवनीत समान किसकी उक्ति है? तुलसीदास की। किसकी है? तुलसीदास की। तो संत हृदय नवनीत समाना यह उक्ति रामाश्री शाखा के प्रतिनिधित्व कवि तुलसीदास की है। यह पंक्ति रामचरितमानस के उद्धृत हैं, जो कि चौपाई छंद में रचित। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में 7 कांड हैं। कौन कौन से कांड है फिर से याद करा देते हैं। तो बाल कांड, अयोध्या कांड, अरनय कांड, फिर कहाँ पहुँचते हैं? तो किष्किंधा पहुँचते हैं, बाली कुमार ने किष्किंधा कांड, फिर लंका पहुँचते हैं, लंका जाने के लिए समुद्र के पास पहुँचते हैं तो सुंदर कांड, फिर लंका पहुँचते हैं, लंका कांड, फिर उत्तरकांड। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी संख्या है? 279 पद है। तुलसीदास द्वारा विनय पत्रिका में कुल कितने पद हैं? 279 पद हैं। 279। तुलसीदास की अन्य काव्य कृति रामचरितमानस, रामचरितमानस में जो है कितने? 1074 दोहा है। 1074। रामचरितमानस में कितने दोहा हैं? 1074 दोहा। और दोहावली में 573 दोहा। और बैरवे रामायण में कितनी है? तो 79 पदों की संख्या है। और कृष्ण गीतावली में 61 पद है। तो रामचरितमानस जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रामचरितमानस में कितने दोहा है? तो 1074 दोहा है। कितने दोहा है? 1074। कितने दोहा है? 1074। 1074 दोहा है। रामचरितमानस में कितने दोहा है? 1074। रामचरितमानस की रचना कब हुई थी? तो 1600। रामचरितमानस की रचना कब हुई थी? तो रामचरितमानस की रचना 1574 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1574 ईस्वी में। और तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1532 ईस्वी। 1532 ईस्वी। और रामचरितमानस का रचना कब हुआ था? 1574 ईस्वी। अगर संबत पूछ दे तो कितना हो जाएगा? तो उसके बाद चलते हैं, इनमें कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, राधावल्लभ, यहाँ देख लेते हैं। तो श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य एकदम सही है। श्री संप्रदाय किसका है? रामानुजाचार्य का। और इसका दर्शन कौन सा था? तो विशिष्ट द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, जो कि तुलसी पर भी राम भक्ति शाखा पे कहा। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, सनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य, और राधा वल्लभ संप्रदाय हितड़ेमल का। राम भक्ति शाखा से रसिकोपासना का समावेश किसने किया? राम भक्ति शाखा जो रसिकोपासना का समावेश किसने किया? तो अग्रदास। किसने? अग्रदास ने। राम भक्ति शाखा में का समावेश अग्रदास ने किया। इन्होंने रसिक संप्रदाय का स्थापना। तो अग्रदास जो है वो कौन सी संप्रदाय का स्थापना की है? तो रसिक संप्रदाय की स्थापना की। रसिक संप्रदाय में अग्रदास को अग्र अली भी कहा जाता है। रसिक संप्रदाय में जो है अग्रदास को क्या कहा जाता है? अग्र अली भी कहा जाता है। अग्रदास कृत ध्यान मंजरी रसिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ है। रसिक संप्रदाय के अन्य प्रमुख कवि हैं बाल कृष्ण, बाल अली, राम मला और जो है राम शरण। तो रसिक संप्रदाय का स्थापना किसने किया है? अग्रदास। किसने? अग्रदास। ठीक है। इसको अग्र अली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्र अली। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। प्रेम कली, प्रयागदास, राम गुलाम द्विवेदी, रीवा नरेश महाराज रघुराज सिंह ज्ञात में है कि इस संप्रदाय के कवि स्वयं को सीता जी की सखी कहते हैं। इस संप्रदाय की जो है सीता जी की सखी के रूप में प्रस्तुत हैं। राम का विशेष स्नेह प्राप्त करने हेतु पदों की रचना करते हैं। यानी अगर कोई भी अगर राम जी से कहलवाना है तो सीता को सखी मानकर सीता जी से कह देते हैं कि हे प्रिय सखी सीता, तुम प्रभु राम को कह दो कि मेरे ऊपर कुछ ध्यान करें, जिससे मेरा उद्धार हो जाए। खुद क्षमता नहीं है राम जी को कहे, लेकिन वो सीता जी को सखी बना लिए तो सीता जी के माध्यम से कहलवा देते हैं। तो महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसी हुए। यह कथन किसका है? तो किसका है? विदेशी जॉर्ज
गिडर्सन का है। किसका है? जॉर्ज गिडर्सन। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? अनुप्रास का बादशाह। क्या कहते हैं? अनुप्रास का बादशाह। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? तो समन्वय, भारत में समन्वय की विराट चेष्टा लेकर आए हैं। तो महात्मा बुद्ध ही उत्तर भारत के सबसे बड़े लोकनायक हुए हैं। कौन? जॉर्ज गिडर्सन कहते हैं। यह एक कवि ही हिंदी के प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, और अनुप्रास का बादशाह भी कहें। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तुलसीदास किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनमें से तुलसीदास की रचना की भाषा अवधि नहीं है, तो बोली जिसमें आगे सीधा बोली खोजो, कविता अवधि। रामचरितमानस के बाद अवधि, आज देखो पाठ दे अवधि में कौन कौन से। तो रामचरितमानस, जानकी मंगल, रामलाला नेचू, रामाज्ञा प्रस, पार्वती मंगल, बैरवे नायक। ब्रजभाषा में कवितावली, वैराग संदीपनी, कवितावली, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली। देखो जिससे अधिकांश वली 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 और वली, यानी कि ज़्यादातर जो रचना मिली है वो वली वाला तो मिली है। तो चलिए वली वाला खत्म हो, लेकिन ये पत्रिका, ये वो जो है विनय पत्रिका और एक कौन बच रहा है? वैराग संदीप। तो ना तो जो है विनय पत्रिका, वैराग संदीप ने राम जी से संबंधित भी नहीं लग रहा है, और ये सब राम, जानकी, राम राम, पार्वती, पैरवे राम, ये सब राम जी संबंधित है। तो ये तब्दील में हो गया। तो ये सब राम जी संबंधित नहीं है, तो यानी कि विनय पत्रिका और वैराग संदीप राम जी संबंधित नहीं थे, ब्रजभाषा में होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। तो भाषा निबंध मति मंजुल महातो नैतिव किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है? तो तुलसीदास की। किसकी? तुलसीदास की। भाषा निमित्त मति मंजुल मात नीति कवि तुलसीदास द्वारा रचित श्लोक का अंश है। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के आमंत्य कवि हैं। तुलसीदास की रचना कौन कौन सी? वैराग संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलाला नेचू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बैरवे रामायण है, कवितावली। और बैरवे रामायण किसके कहने थे? रहीमदास के कहने थे। रामचरितमानस सबसे पहले किसको सुनाए थे? तरस खान को। इनमें से जानश्री शाखा के कवि हैं। जानश्री शाखा के कवि हैं धर्मदास, दादू दयाल, अग्रदास, कबीरदास। तो जानश्री शाखा कौन है? तो अग्रदास। कौन है? अग्रदास। देखो भक्ति काल जो है कितने भागों पढ़ा था पहले? भक्ति काल तो जो बंटवारा हुआ था किधर किधर हुआ था? तो सबसे पहले निर्गुण धारा और सगुण धारा में, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा में फिर दो भाग हुए, जानश्री शाखा और प्रेम मार्ग शाखा। निर्गुण शाखा में जो है दो भाग हुए, एक जानश्री शाखा और प्रेम मार्ग शाखा। तो जानश्री शाखा की ये धर्मदास, जानश्री शाखा किसको कहते हैं? तो संत काव्यधारा को। और इसमें पूछा है नहीं है। तो धर्मदास, दादू दयाल, कबीरदास, ये सब तो जानश्री शाखा में संत काव्यधारा के कवि हैं, लेकिन अग्रदास जो है राम काव्यधारा के हैं। ठीक है, इसलिए बी सही होता है। तो अग्रदास जानश्री शाखा के कवि नहीं है, बल्कि ये राम भक्ति शाखा के कवि। अग्रदास की रचनाएं हितोपदेश, उखावन बावनी, ध्यान मंजरी, रस ध्यान मंजरी, कुंडलियाँ, अष्टयाम और रामाष्टयाम। अग्रदास के शिष्य कौन थे? तो नाभादास। अग्रदास के शिष्य कौन थे? नाभादास। 200 वैष्णव की वार्ता लिखने वाले। अगला है कि विनय पत्रिका जो है काशी के लिए किसका रूपक वर्णित है? विनय पत्रिका में काशी के लिए किसका रूपक वर्णित है? तो कामधेनु का। किसका? कामधेनु का। विनय पत्रिका में काशी के लिए कामधेनु रूपक वर्णित है। विनय पत्रिका भक्ति काल के सगुण धारा के राम भक्ति कवि तुलसीदास की रचना है। विनय पत्रिका गीत काव्य है, इसकी भाषा ब्रज है। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो ब्रज है। इसमें टोटल 279 छंद है। तुलसीदास की अन्य रचनाएं जैसे वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलाला नेचू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, दोहावली। रामचरितमानस की रचना आते हैं। रामचरितमानस के इम्पोर्टेंट को देखते हैं। तो रामचरितमानस की रचना जो संवत 1631 संवत, यानी कि अगर ईस्वी में निकालेंगे तो इसको कितना हो जाएगा? 1574 ईस्वी में। और तुलसीदास का जन्म 1540 माइनस करो, 1532 ईस्वी। कितना? 1532 ईस्वी में तुलसीदास का जन्म हुआ था। तो 1631 चैत्र शुक्ल रामनवमी के दिन प्रारंभ हुआ था। दिन कौन सा था? तो मंगलवार था प्रारंभ। इसकी रचना में 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे थे। कितने दिन लगे थे? तो रामचरितमानस को लिखने में 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे। तुलसीदास ने अपने बाहु रोग की
कि मुक्ति के लिए कौन सी रचना की थी? हनुमान बाहु। कौन सी? हनुमान बाहु। बाबरो राबरो नाह भवानी दानी बरो दिन दैत तय बिनु वेद बराई भानी। उपयुक्त पंक्ति में किसके द्वारा संबोधन की कल्पना की गई है? ब्रह्मा द्वारा पार्वती को। ब्रह्मा द्वारा पार्वती को। बाबरो रवानो नाह भवानी दानी बरो दिन दैत तय बिनु वेद बराई भानी। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में रचित है। विनय पत्रिका के लिए विनय पत्रिका एक नाम राम विनय वाली है। विनय पत्रिका में 21 रागों का प्रयोग हुआ। कितने? 21 रागों का प्रयोग हुआ है। इसका प्रमुख रस कौन सा है? रामचरितमानस में रस नहीं बताया। तो रामचरितमानस में जो रस कौन सी पाई जाती है? तो इसमें मुख्यतः शांत रस है। कौन सा रस है? शांत रस। रस तो इसे रौद्र रस भी है, वात्सल्य रस भी है, लेकिन मुख्य रूप से जो पाया जाता है वो कौन सी रस पाया जाता है? तो शांत रस पाया जाता है। कौन सा रस पाया जाता है? शांत रस पाया जाता है। ठीक है। तो विनय पत्रिका में 21 रागों का प्रयोग है जिसमें प्रमुख रस शांत है। इसमें पदों की संख्या 279 है। तुलसीदास जी के अन्य प्रमुख ग्रंथ रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, बैरबे रामायण, कवितावली, पार्वती मंगल आदि। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कलिकाल का वर्णन किया है। ठीक है। मांगत तुलसीदास कर जोड़े बसही राम सिए मानस मोरे। मांगत तुलसीदास कर जोड़े यानी हाथ जोड़े, बसही राम सिए मानस मोरे यानी रामचरितमानस में जो है राम जी और सीता जी, मेरे मानस में राम जी और सीता जी वास करें। अब ये पंक्ति किससे याचना की गई है? तो किससे याचना की गई? तो गणेश जी से। किससे? गणेश जी से। तुलसीदास की विनय पत्रिका से किया है जिसमें गणेश की स्तुति करते समय तुलसी की जो 12 प्रमाणिक रचना मानी गई है, कौन कौन सी रचना है वो देख लेते हैं एक बार। तो वैराग संदीपनी जो कि प्रथम रचना मानी जाती है। वैराग संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला ने अछूत, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बैरबे रामायण, कवितावली, हनुमान बाहु भी इसी के एक अंश है। तो अंतिम रचना कवितावली ही माना जाता है। ठीक है। नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा। उसके बाद है केलाव ने तुलसी की भाषा को क्या कहा है? केलाव ने तुलसी की भाषा को क्या कहा है? तो पुरानी वैश्वाणी कहा है। ये हर कोई नहीं जानता है। ठीक है। तो केलाव ने तुलसी की भाषा को क्या कहा है? पुरानी वैश्वाणी कहा है। तो केलव ने तुलसी की भाषा को क्या कहा था? पुरानी वैश्वाणी कहा था। केलव ने जिसे पुरानी वैश्वाणी कहा वह वस्तुतः पुरानी अवधि ही है। जिसे वैश्वाणी कहा वो पुरानी अवधि है। कुछ लोग ने वैश्वाणी के अंतर्गत अवधि और बघेली दोनों को रखा है। कुछ लोग जो वैश्वाणी के अंतर्गत अवधि और बघेली दोनों को रखा है। कौ निरिप हौ हम ही हानि, कौ निरिप हौ हम ही कहानी, चेरी छानी अब हौ की रानी। रामचरितमानस की प्रमुख पंक्तियां किसके द्वारा कही गई है? रामचरितमानस की पंक्तियां किसके द्वारा की गई है? किसके द्वारा? कौन से पात्र किसने की है? मंथरा ने की है। किसने कहा है? मंथरा ने। कौ निरुप हौ हम ही हानि, चेरी छारी अब हौ की रानी। तो मंथरा ने की थी। रामचरितमानस की प्रमुख पंक्तियां मंथरा द्वारा की गई है। तो मंथरा कहती है कि कोई भी राजा बने अर्थात राम या भरत, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं दासी की दासी ही रहूंगी। जो हो मातु मते मह हव हो, तू जननी जग में या मुख की कहाँ कलिमा है। पंक्तियों की भाषा क्या है? कि भाषा इसकी ब्रज है। कौन सी भाषा है इसकी? ब्रज भाषा है। रामचरितमानस की रचना में कुल कितना समय लगा है? 2 वर्ष। पहले 3 वाला कांड, तो 2 वर्ष सब जानता है, सीधा ऑप्शन से ही सही हो गया। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। अब ये तो वही होगा ना जो नहीं पढ़ा होगा। ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दो सीधा, कि सब जानते हैं कि 2 वर्ष लगा था। ये 3 कहाँ से आ रहा है? 3 काटो, 5 काटो, 7 काटो, तो 2 वर्ष 7 माह। अगर उससे भी याद नहीं कि संविधान को तो पता है कि संविधान को रचने में 2 वर्ष कुछ दिन लगा था, तो उसी के अनुसार इसका भी लगा था। तो 2 वर्ष को ढूंढ लो, बाकी ऑप्शन एलिमिनेट से काट दो, तो 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगा था। तो रामचरितमानस की रचना करने में गोस्वामी तुलसीदास को 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगा था। रामचरितमानस की रचना संबत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवी
मंगलवार को प्रारंभ हुई थी। इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 में 26 दिन लगे थे। सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के किस कांड में है? सीता त्रिजटा संवाद ये तो बाल कांड में कहते हैं, वो लंका कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड। सीता त्रिजटा तो अरण्य कांड में होना चाहिए कि सुंदरकांड? सुंदरकांड। सीता त्रिजटा संवाद, सीता त्रिजटा का संवाद रामचरितमानस के सुंदरकांड में है। सुंदरकांड की अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं लंका दहन, राम सेतु होना, हाँ तो ये सुंदरकांड में ही होगा, इत्यादि धातु। रामचरितमानस के कुल 7 कांड है, क्रमानुसार है बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। गीतावली, वली की क्या भाषा है? तो वली तो बड़ा जो जानता है सबको। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधि, ठेठ अवधि है, गांव की अवधि है। जबकि इनके द्वारा रचित ब्रज भाषा में अन्य रचना गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली आदि। शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। यह कथन किसका होगा? यह तुलसी की आलोचना के रूप में तो एक ही कर सकता है हरिप्रसाद प्रसाद द्विवेदी, और उसी का कथन होना चाहिए, लेकिन नहीं दिया है, इसे फंसाने वाला कर दिया था है गणपति चंद्र गुप्त का। और डिटेल बोला भी पीजीटी का पूछा, यूपी टीजीटी का रहा था तो जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही कथन देता है। तो शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। यह कथन किसका है? तो गणपति चंद्र गुप्त है। रामचरितमानस में जो कितने कांड है रामचरितमानस में कितने सोपान है? सीधा पूछ देगा भैया जी कितने हैं? तो 7 कितने हैं? और बीपीएससी में भी सीधा प्रश्न आया है कि कितने कांड है, लेकिन अब की बार बीपीएससी में जैसा नहीं है कि कितने कांड है, हाँ है, अब ये बात पूछेगा कि 5वां कांड कौन सा है, 5वां कांड कौन सा है, ऐसे पूछेगा। तो आप लोग को तो बता ही दिए। रामचरितमानस में कितने कांड है? 7 कांड है। अब देखो कितने जगह पूछा दिया है। तो भक्ति काल में रामश्री शाखा का प्रतिनिधित्व कवि तुलसीदास के रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। 7 कांडों में नाम क्रमशः निम्नवत हैं: बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। तो 5वां कांड कौन सा है? सुंदरकांड। और 4था कांड पूछिए तो क्रम से याद रखोगे, 4था कांड भी मिल जाएगा किष्किंधाकांड। निम्न में कौन सा तुलसीदास की रचना नहीं है? रामाज्ञा प्रश्न है, रामचरितमानस है, बेर रामचंद्र का ये नहीं, ये तो केशवदास की है ना, जो कि एक ही रत्न पर गया था। तो रामचंद्र का तुलसी की नहीं है, यह केशवदास की रचना है। तुलसीदास एवं केशवदास की रचना नहीं होता। तो तुलसीदास की रचना कौन कौन सी है? वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहचू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल। तो याद कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं तुलसीदास जी? वैराग धारण करते हैं, तो वैराग्य संदीपनी, फिर राम जी से आगे लेते हैं रामाज्ञा प्रश्न, फिर रामलला नहचू, फिर जानकी जी की मंगल करते हैं, फिर रामचरितमानस का पाठ करते हैं, फिर सबका कर लेते हैं, भूल के पार्वती जी का मंगल कर भी नहीं किया, फिर पार्वती जी का मंगल करते हैं, फिर ब्रज की ओर चले जाते हैं, तो कृष्ण गीतावली लिखते हैं, गीतावली लिखते हैं, विनय पत्रिका लिखते हैं, दोहावली लिखते हैं, बैरवे रामायण लिखते हैं और कवितावली लिखते हैं। केशवदास की रचना कौन कौन सी है? तो रसिक प्रिया केशवदास, रामचंद्र का केशवदास, कवि प्रिया जितने भी हो केशवदास। रसिक प्रिया रामचंद्र का, रसिक प्रिया कवि प्रिया रामचंद्र का केशवदास की, रत्न बावनी, वीर सिंह देव चरित्र, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्र का, नक्सिक छंदमाला किसकी है? केशवदास की। अब निखिल में से कौन राम भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं? राम भक्ति शाखा की तुलसीदास हैं, सूरदास ये तो कृष्ण भक्ति के हैं, हृदय राम है, अग्रदास हैं। हृदय राम की रचना कौन सी है बताओ? देखिए भक्ति काल सूरदास राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है, बल्कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है। इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा गया। सूरदास को जब मृत्यु हुआ था ना, तब कहते हैं एक कवि कहा था कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, जो कुछ लेना है सो ले लो। तो पुष्टि मार्ग का जहाज, क्वेश्चन सीधा आ जाएगा कि पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा गया है? तो सूरदास को कहा गया है। और सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो गौघाट है। कहाँ है? गौघाट है। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के, और पूछा गया है, पीजीटी में पूछा गया है, पीपीएससी पीजीटी में सवाल पूछा गया है। किसमें पूछा गया है? पीजीटी में। क्या पूछा गया है? तो सीधा पूछा गया कि तुलसी गौघाट किसका निवास स्थान है? तो किसका है? सूरदास का है। ठीक है।
और अग्रदास तथा हृदय राम भी राम भक्ति शाखा के कवि हैं। कृष्ण गीतावली के रचयिता, गीतावली है इसकी भाषा है ब्रज और इसके रचयिता तो तुलसीदास हैं। जब भाषा याद है तो रचना क्यों नहीं याद होगी। और पूछ दिए हैं कितना में, इतना में। तो कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है, तो तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास के रामाश्री शाखा कवि। इनकी अन्य रचनाएं इस प्रकार हैं: वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नाचो, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, भैरवे रामायण और कवितावली। केशव को कठिन काव्य का प्रेत प्रेतवा कह दिया था किसने, सुखजी ने। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है, कठिन काव्य का प्रेत शुक्ल जी ने कहा है। किसने कहा है, शुक्ल ने कहा है कठिन काव्य का प्रेत। केशव जी किन्ने हैं भैया जी, ये वाला आपको टच कर ले। केशव 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 तो दिख नहीं रहा कहीं। हाँ मिल गया। तो कठिन काव्य का क्या कहा है, कठिन काव्य का प्रेत। किसने कहा है, तो शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत कहा था। क्या कहा था, कठिन काव्य का प्रेत। ठीक है, किसने पूछा था, ये डीटेल प्लस भी पीजीटी में पूछा था, डीटेल प्लस भी पीजीटी में पूछा था। ठीक है, तो केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा। सर विश्वनाथ प्रसाद, डॉक्टर नगेंद्र एवं गणपति सेनगुप्त ने विद्वानों केशव दास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। केशव दास की रचनाएं कौन कौन सी है, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, प्रिया जितने भी हैं केशव की है, रत्न बावनी, वीर सिंह देव चरित्र, विज्ञान गीता, जहांगीर चंद्रिका, नक्श, छंदमाला। कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं, तो प्रबंध काव्य कौन सी नहीं है, विनय पत्रिका नहीं, एक छोटी सी रचना है। रामचंद्र का एकदम प्रबंध काव्य है, कमायनी है, पद्मावत है, तो विनय पत्रिका नहीं है। तो तुलसीदास की विनय पत्रिका जी प्रबंध काव्य नहीं है, यह गीत काव्य है। जबकि रामचरितमानस, पद्मावत, कामायनी जो है प्रबंध काव्य है। किस श्रेणी में आती है, इसके रचनाकार का नाम से तुलसीदास था। रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास, पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी और कमायनी जयशंकर प्रसाद की। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है, तो अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है, तो वैष्णव संप्रदाय। किसकी है, तो वैष्णव संप्रदाय की देन है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो विनय पत्रिका क्या, विनय पत्रिका की भाषा क्या है, तो विनय पत्रिका ब्रज भाषा क्या है, ब्रज भाषा। विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। इसमें राम गीतावली या विनयावली भी कहते हैं, यह गीत काव्य है। इसमें विभिन्न राग रागनियों का प्रयोग है, प्रधान रस शांत है। इसे तुलसीदास ने काशी में लिखा था। कहाँ लिखा था, काशी में लिखा था। इसे भक्तों के गले का कंठहार भी कहा जाता है, गले का कंठहार। तो गले का कंठहार किसे कहा गया है, तो विनय पत्रिका को। किसे कहा गया है, विनय पत्रिका को कहते हैं। गले का कंठहार कौन सी रचना को कहा गया है, विनय पत्रिका को। विनय पत्रिका किसकी रचना है, तो तुलसीदास की है। इसकी भाषा प्रधान रस क्या है, तो शांत रस है। यह कैसा काव्य है, गीत काव्य को ध्यान से पढ़ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नीचे दी गई रचनाओं के आधार पर उत्तर दीजिए। पहला है दोहावली, हनुमान नाटक, राम ध्यान मंजरी, वैराग संदीपनी। किस विकल्प में सभी रचनाएं तुलसीदास कृत नहीं है, तुलसीदास की रचना नहीं है। अच्छा, तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है, तो हनुमान नाटक तो नहीं है। पहले तो दो किस में है, दो वाला को काट दो, दो इसमें तो काट नहीं रखना है, उसको ध्यान में रखना। हनुमान नाटक नहीं है, एगो दो इसमें भी है। उसका भी रचना तुलसीकृत नहीं है। तो 2, 3 और 2, 4 पूछ रहा है।
तीसरा क्या है, रस ध्यान मंजरी, एकदम ये कन्फर्म हो गया। विराग संदीपनी चौथा का ये तो है, तो सही ऑप्शन बी हो जाए। हनुमान नाटक हृदय राम तथा रस ध्यान मंजरी अग्रदास की, हनुमान नाटक जो वो किसका है, हृदय राम की, तथा रस राम ध्यान मंजरी वो अग्रदास की रचना है। ये तुलसीदास की रचनाओं का समूह नहीं है। दोहावली एवं वैराग संदीपनी जो है तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है, ब्रज भाषा में राम जी संबंधित, पार्वती देवी है, भैरवे रामायण तबरी भाषा में, ब्रज भाषा में, ये तो हाँ ये सब तो राम जी से संबंधित है, तब अवधि में है। रामलला ने जो गीतावली, गीतावली ब्रज भाषा में, गीतावली जो है किस भाषा में है, ब्रज भाषा में। अगु नहीं सुग नहीं नहीं कुछ भेदा, अगु नहीं सुग नहीं नहीं कुछ भेदा उक्ति किसकी है, तो तुलसीदास की। किसकी है, तुलसीदास की। अग्नि सुगनी नहीं कुछ भेदा उक्ति तुलसीदास की है। उस समय तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधित्व कवि है। उक्त पंक्ति में तुलसी की समन्वयवादी दृष्टि का परिचय मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसके विषय में कहा है कि भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय का चेष्टा, समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया। किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और विद्यासागर साहब क्या कहते हैं, विदेशिया क्या कहते हैं कि बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक सॉरी। साहित्य को सूर सरिसम, साहित्य को जो है सूर सरिसम सबका हितकारी घोषित किसने कहा है, साहित्य को जो है सूर सरिसम सबका हितकारी किसका कहा है। एक इसकी रचना है तुलसीदास की बालकांड से कि कीरति भनिति भूति भली सुर सरिसम सब कह ही तो रामु सुकीर्ति भनिति भदेसा असबंजस असमोही। यानी इसका थोड़ा गाने का प्रयास करते हैं। कीरति भनिति भूति भली सोई सुर सरिसम सब कहित होई राम सुकीर्ति भनिति भदेसा असमंजस अस मोहि अंदेसा असमंजस अस मोहि अंदेसा। यह पंक्ति जो बालकांड से लिया गया है। तो सुरसरी समसम का हितकारी घोषित किया है किसने, तो गोस्वामी तुलसीदास ने। किसने, तुलसीदास जी ने। साहित्य में सुरसरी सम सबका हितकारी गोस्वामी तुलसीदास जी ने घोषित किया है। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने प्रबुद्धिकृत रामचरितमानस के बालकांड में स्पष्ट लिखा है कि कीरति भनिति हो वही हो गया, कीरति भनिति भूति भली कीरति भनिति भूति भली सोई सुरसरी सम सब कहित होई राम सुकीर्ति भनिति भदेसा असमंजस अस मोहि अंदेसा राम सुकीर्ति भनिति भदेसा असमंजस अस मोहि अंदेसा। लिखा है किसमें लिखा है, तो रामचरितमानस के बालकांड में लिखा है। भैरवे नायिका के नामांकन का आधार क्या है, तो रहीम का सुझाव, एकदम रहीम का सुझाव, रहीम का सुझाव नहीं, भैरवे छंद क्या है, भैरवे छंद का प्रयोग किया है, इसलिए इसका भैरवे रामायण लिखा है ना। तो भैरवे रामायण का नामांकन का आधार भैरवे छंद है। भैरवे अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें प्रथम एवं तृतीय में 12 मात्राएं होती है। तृतीय एवं चतुर्थ में 7 मात्राएं होती है, यानी 12-7। इसमें भैरवे अवधि का निजी छंद माना जाता है। भैरवा का एक उदाहरण दृष्टांत है, चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाय जनि परिसी हियरे सब को मिला है। भैरवे रामायण जो तुलसीदास की एक मुक्तक काव्य है जो 7 कांडों में विभक्त है, ये भी 7 कांड में है। वो सभी तुलसीदास जो है किसके कहने पर लिखे थे, तो रहीमदास के कहने पे, रहीमदास के कहने पर भैरवे नायिका का आधार बना कर लिखे थे। 4 रचनाएं ऐसी है जिसमें उत्तर कांड का वर्णन है। रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली एवं भैरवे नायिका इसकी रचना है।
तुलसीदास को लोक नायक कहने वाले कौन है? तो लोक नायक किसने कहा है जी? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। तुलसीदास को लोक नायक कहने वाले कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोस्वामी तुलसीदास को लोक नायक कहा। क्या कहा है? लोक नायक कहा है। विभिन्न दृष्टियों में तुलसीदास के मत प्रतिवाद करने वाले कुछ विद्वान को देते थे। नावादास ने क्या कहा? तो कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? नावादास ने। मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति स्मिथ ने, जातीय कवि रामविलास शर्मा ने, और मानस का हंस अमृतलाल नागर। मानस का हंस अमृतलाल नागर। रामलला नेचू रचना शैली है अवधि। रामलला नेचू की रचना है अवधि लोकगीत यानी लोकगीत। और कहाँ पे लिखा गया है? तो कहते हैं कि मिथिला में ही लिखे हैं ये। तो राम का नहछू जो होता है ठाकुर करते हैं, तो मिथिला में ही आकर लिखे थे। तो रामलला नेचू की रचना इसलिए अवधि लोकप्रिय है। रामलला नेचू को अधिकांश विद्वान तुलसीदास की प्रथम कृति मानते हैं। यह एक प्रबंध काव्य है जिसकी रचना ठेठ अवधि के सोहर छंद में, इसमें सोहर छंद में हुई है। विनय पत्रिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछा है, क्या पूछा है? सही नहीं। इसमें कुल 270 पद है। 270 नहीं। इनमें सर्वप्रथम गणेश जी का वंदना, हाँ गणेश जी का वंदना है। रामचरितमानस में भी गणेश जी की वंदना है, सरस्वती जी की भी वंदना है। यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। विनय पत्रिका एकदम सही है। इसकी गणना आत्मनिवेदन गति काव्य में की जाती है। 279 पद है। कौन सी रचना तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? तुलसी की रचित नहीं है। क्वेश्चन बच्चा गलत करेगा नहीं। भैरव रामायण नाम बोलेगा, हाँ भैरव रामायण तो है। हाँ भैरव रामायण, ध्यान मंजरी, कवितावली, कृष्ण गीतावली। तो कवि ध्यान मंजरी नहीं है, ध्यान मंजरी नहीं, ध्यान मंजरी नहीं। तो ध्यान मंजरी तुलसीदास की रचना नहीं है, बल्कि यह अग्रदास की रचना है। भैरव रामायण, कविता रामायण तथा कृष्ण गीतावली तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास कलियुग का वर्णन कवितावली के किस कांड में किया है? तो उत्तरकांड में। तुलसीदास ने कलियुग का वर्णन कवितावली किस कांड में किया है? तो उत्तरकांड में किया है। तुलसीदास ने कलियुग का वर्णन कवितावली के उत्तरकांड में किया है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में भी कलिकाल का वर्णन हुआ है। कवितावली ब्रज भाषा में रचित है। इसके उत्तरकांड में काशी में तत्कालीन समय में फैली हुई महामारी का वर्णन है। तुलसीदास का रामचरितमानस लिखा गया है किसमें? गीत छप्पे में ना, छप्पे और कविता में सवैया छंद में, दोहा चौपाई छंद। रामचरितमानस कहते हैं कि दोहा पढ़ोगे, रामचरितमानस जो दोहा और चौपाई में लिखा है। दोहा चौपाई छंद में लिखा गया है। तुलसीदास की जो रामचरितमानस है वो किस में लिखा गया है? तो दोहा चौपाई छंद में लिखा गया। तो तुलसीदास की रचना जो रामचरितमानस है वो दोहा चौपाई छंद में लिखा गया है। एकदम भी आई है, दोहा चौपाई छंद में लिखा गया है। कितने कांड है? 7 कांड है। कब लिखा गया है? ये वो सब इम्पोर्टेंट है। पूरा का पूरा तुलसीदास ही भी आई है, छंद में लिखा गया। इसमें 1074 छंद एकदम इम्पोर्टेंट है। इसमें कितने छंद है? तो 1074 छंद है। कितने कांड है? 7 कांड है। यह एक प्रबंध काव्य है, एकदम इम्पोर्टेंट है। इसकी भाषा क्या है? अवधि, एकदम इम्पोर्टेंट है। इसकी रचना 1631 यानी कि 1574 ईस्वी है, एकदम इम्पोर्टेंट है। संबंध भी पूछ देगा, 1631 संबंध है। ईस्वी में निकालोगे तो 1574 ईस्वी है, एकदम इम्पोर्टेंट है। चैत्र शुक्ल रामनवमी के दिन प्रारंभ हुआ था, एकदम इम्पोर्टेंट है। इसकी रचना में कितने समय लगा था? एकदम इम्पोर्टेंट है। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगा था। कवित और छप्पे पद्धति में कौन सी रचना हुई थी? कवितावली। इसका मतलब काव्य ब्रज भाषा में, ठीक है। लाज ना आवत आपको, दौड़े आयु साथ, भक्ति का संबंध है तुलसीदास। और तुलसीदास की जो घटना हुई थी वो विस्तार से हम बता ही चुके हैं। तुलसीदास जब अपनी पत्नी से मिलने पहुंचे, एकदम अंधेरी रात में पिटिया हुआ है कि लाज न लागत आपको, दौड़े आयो हो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहा कहूँ मैं बात, अस्थि चर्म मैं देह मम, तामे ऐसी बीती, तैसी जो श्री राम न होती ना होती भवजीती। तो तभी कहते हैं कि तुलसीदास वैराग धारण कर। तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है? तो गीतावली। किसके? गीतावली की रचना जो सूरदास के अनुकरण पर की है। तो तुलसीदास ने गीतावली काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है। यह गीत काव्य तथा ब्रज भाषा में रचित है। आरती कीजिए हनुमान लाला, रचिता कौन है? तो तुलसीदास।
नहीं, रामानंद है, कौन है? रामानंद। आरती कीजिए हनुमान लला की, तो आरती कीजिए हनुमान लला किसकी है? रामानंद की। तो आरती कीजिए हनुमान लला की रचनाकार रामानंद है। रामानंद हिंदी का राम काव्य पुरस्कर्ता माने जाते हैं। राम काव्य के लिए पुरस्कर्ता कौन माना जाता है? रामानंद। ये राघवानंद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? राघवानंद। और राघवानंद किसके शिष्य थे? तो रामानंद सर के, 13वीं पीढ़ी के। और राघवानंद के किसके शिष्य थे? तो रामानुजाचार्य के शिष्य थे, यमुनाचार्य के। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें आकाश धर्मा गुरु कहा है। रामानंद को क्या कहा है? आकाश धर्मा गुरु कहा है। क्यों कहा है? जान के करते हैं। इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ हैं वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा सूत्र और आनंद भास। सुंदरकांड प्रमुख पात्र। सुंदरकांड में प्रमुख पात्र कौन से हैं? तो हनुमान। सुंदरकांड में जो प्रमुख पात्र हैं, तो समुद्र के पास जो प्रमुख पात्र वो हनुमान जी। तो समुद्र लांग के जाएंगे तो प्रमुख पात्र तो यही होंगे ना, किसी भी और में क्षमता ही है हनुमान। तो तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस में 5वें कांड में सुंदरकांड में प्रमुख पात्र हनुमान जी की। संपूर्ण सुंदरकांड में श्री हनुमान जी की गौरव गाथा का वर्णन है। मानस के लिए सुंदरकांड में रोग मुक्ति का कांड कहा गया। रामचरितमानस की भाषा क्या है? एकदम सरल है, अवधि है। कौन सी भाषा है? अवधि है। कहाँ पूछा गया था? देख कहाँ पूछा गया था। तो रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो अवधि है। ये गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ और हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। हिंदी का नहीं, अवधि का प्रथम महाकाव्य है। महाकाव्य का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जीवन चरित्र का वर्णन है। तुलसी ग्रंथ किस प्रकार है? अवधि भाषा में कौन कौन सी है? तो जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नैचो, बैरवे रामायण, रामचरितमानस। और ब्रज भाषा में विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली और दोहा। लेकिन इन तथ्यों का कालानुक्रम देखिए। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। अच्छा, हिंदी साहित्य का इतिहास। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। अजय द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन। जयशंकर प्रसाद ने कमाई लिखी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी सही है, यानी कि पहले तो 2। हाँ, तुलसीदास क्योंकि सबसे पहले तो यही हुई। तो 2 किस में है? देखो ये में है, तो ये इसमें। इसके बाद 1 रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया 1929 ईस्वी में लिखे थे। ठीक, यहाँ तक तो दोनों सही है। उसके बाद 4 आ जाएगा, यानी कि जयशंकर प्रसाद ने कमाई लिखी और अजय तार सप्तक। तो तुलसीदास रामचरितमानस कब लिखे थे? 1574 ईस्वी में। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा था? 1929 में। अजय तार सप्तक 1935 में। जयशंकर प्रसाद कमाई कब लिखे थे? 1943 ईस्वी में। आधुनिक ए और तर्क पर विचार कीजिए। तुलसी की मत में निर्गुण रूप सुलभ अति सगुन जान कहीं, सगुन जान नहीं कोई, सुगम अज्ञान नाना चरित्र, सुनी मुनि मन भ्रम होय। इसका तर्क है क्योंकि सगुन आकार की उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है, बात तो सही है, जबकि निर्गुण निराकार की उपासना और अनुभूति नितांत कठिन है। सगुण की जो उपासना जो कि हमारे सामने है उसकी उपासना करते हैं तो उसको दायरे में लाना एकदम सहज है। निर्गुण रूप सुलभ सगुन जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित्र, सुनी मुनि मन भ्रम होय। ये वो कथन तो दोनों सही है, क्योंकि ये सही आर गलत है। सगुण आकार की उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है। तो निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं था? निम्नलिखित में से जो कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं था? तो रामानंद का शिष्य कौन नहीं था? अनंतानंद था, नरहरिया था, सुखानंद, रैदास सब था। स्वामी रामानंद के शिष्यों में अनंतानंद, सुखानंद, नरहरिया तथा रैदास सभी हैं। तब पूछा गया प्रश्न जो है त्रुटि है। विनय पत्रिका के पदों में तुलसीदास की भक्ति किस भाव की? विनय पत्रिका में जो पदों में तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है?
फिर दास भाव किया गया। इसके अन्य ग्रंथ ये तो बहुत बार बता चुके हैं। सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहती अस हो, या गोद लिए उलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। ये किसने कहा था? तो रहीम ने कहा था। किसने कहा था? तो रहीम ने कहा था। BMC। हाँ, पहली वाला जो है लाइन, सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहती अस हो, ये पंक्ति जो तुलसीदास जी ने जो है उसको रहीम दास को भेजी थी। फिर उधर से जो है रहीम दास ने लिखा था पत्राचार में कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। तो ये रहीम दास जी लिखे थे। ये तो वैसे तो सी कर देंगे। तो सुरतीय नरतीय, ये पहली वाला कथन किसका है? तुलसी का। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, तो रहीम दास की। सुरतीय नरतीय सब जाने का हो। यह पंक्ति तुलसीदास और रहीमदास दोनों की। पहली पंक्ति सुरतीय नरतीय तुलसीदास और दूसरी पंक्ति में रहीम की। जब मन लागे राम सो तब अनंत काहे को जाई, दादू पानी लून ज्यों ऐसे रहे समाये। यानी इसका मन जब राम में लीन हो तो अन्यत्र नहीं भटकेगा। अगला है कि प्रमुख रूप से किस कवि को आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किया? प्रमुख रूप से किस कवि के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए हैं? तो तुलसीदास। तो प्रमुख रूप से जो है कवि तुलसीदास के आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रमुख आलोचक के रूप में विख्यात हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग करेंगे वो यहीं तक करेंगे। ठीक है, और मिलेंगे अब हम लोग जो कहाँ पे? अगले पार्ट में, जो कि राम भक्ति शाखा का अंतिम होगा। चलिए ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।